राना सनाउल्लाह साहब भी तैयार बैठे। कहाँ ये तितलियां, जिन लोगों की एड़ियां उनके गालों से ज्यादा नरम हो। नए आर्मी चीफ का तकर्रुर किसने करना है, आइन किसको इख्तियार देता है, उसका मेरिट क्या है, ये सारी चीज़ें आइन में मौजूद हैं। हमें आइन को फॉलो करना चाहिए, जिसको आइन इख्तियार देता है उसी ने फैसला करना है। और मैं आप सहाफ़ी हजरात से भी एक गुजारिश करूँगा कि एक भोला भाला आदमी गली कूचे में भागते दौड़ते एक बात कर लेता है, आप उसको ऐसा संजीदा ले लेते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रही ये पाकिस्तान की क्या पॉलिटिक्स है जी। गैर संजीदा आदमी की बात को भुला देना चाहिए, उसकी कोई अहमियत नहीं है सियासत में। हम बिलावजह एक भावले को अहमियत दे रहे हैं, गली कूचे में वो बात करता है और हम उसको एक बड़ा मसला बना लेते हैं। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें फैसला होना है तो प्राइम मिनिस्टर ने करना है, जिसको आइन इख्तियार देता है, मेरिट पे करना है, आइन के मुताबिक करना है। और वो होता कौन है जो हमें एडवाइस देता हो। राना सनाउल्लाह साहब भी तैयार बैठे। हकीम सनाउल्लाह साहब इलाज करने के लिए बिल्कुल बैठे। इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेरने की भी बातें की जा रही हैं। इस्लामाबाद को हज़रत ऐसी बात करें कि जिस पर हमें भी ज़मीर कहे कि कुछ कहना चाहिए। कहाँ ये तितलियाँ, कहाँ ये मखलूक कि वो वहाँ पर आएंगे। तो ये लोग गर्म ज़मीन पर पाँव रखने के नहीं हैं। और जिनकी क्या कहते हैं आप उसको, पाँव को पिछले जगह क्या कहते हैं जी, एड़ी। जिसकी एड़ियाँ जो हैं, जिन लोगों की एड़ियाँ उनके गालों से ज़्यादा नरम हो। देखिए, फॉरेन पॉलिसी की मैं एक बात सर बात करना चाहता हूँ सदर साहब आपकी इजाज़त से। वो ये है कि जो ये कह रहे थे कि साइफर आया है, फिर कहा कि साइफर ना कहें मरासला कहें, फिर कहते हैं मरासला ना कहें लेटर कहें। ये ख़त आया था हमारे ज़माने में, मैं लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ। ऐसे साइफर हर रोज़ आते थे। ये एट द फॉरेन ऑफिस लेवल डाइट किया जाता था और उस पे वो लिखा था एम्बेसडर ने कि उनको डिमाश कर दें, यही उनको करना चाहिए था। और उसको कहा कि इसको लेटर, चूँकि आवाम जो है बेवकूफ़ है, वो समझ नहीं सकती साइफर क्या है मरासला क्या है, तो उसको लेटर बना दें और फिर लेटर की कॉपी बना लें और कॉपी बनाकर जो मुल्क है अमेरिका उसका नाम ही ना लें, उसको छुपा लें और फिर इसको खेलें इसके साथ। और फिर वो आखिरी जलसे में वो लहरा रहा था लेटर, वो झूठा लेटर था। हमने उस वक्त भी कहा कि ये फॉरेन ऑफिस जो है उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और आपने देखा कि इस मुल्क का कितना नुकसान किया उन्होंने, पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट करके रख दिया ओनली बिकॉज कि इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद जो कामयाब हुआ है। नालायक है कि जब मुझे पीडीएम ने बनाया सेनेटर फ्रॉम नेशनल असेंबली, तो इनके अपने सदर ने कहा यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी, टेक अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना पड़ा और फिर साल के बाद फिर नो कॉन्फिडेंस हो गया। अगर इतने नाअहल और नालायक हैं तो ये ख्वाहिश क्यों करते हैं कि हमें फिर वज़ीर आज़म बना। और भी कहता है लेटर गायब हो गया, लेटर गायब। इस पे एक मवाज़ात पीटीआई से नहीं हो सकता जी, पीटीआई से कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। पीटीआई इस काबिल ही नहीं है कि हम इनके साथ बात करें। इस पे एक वज़ाहत मैं करना चाह रहा हूँ। ये जो आर्मी चीफ के एक्सटेंशन की आपने बात की, पहले तो आपको भी देखना चाहिए कि आइन में क्या है। जब जनरल कियानी की एक्सटेंशन मैंने की थी, सिर्फ सदर पाकिस्तान को पता था या मुझे पता था, क्योंकि आइन में यह है कि प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर उनकी एक्सटेंशन करेगा। हमने आइन को फॉलो किया और आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। जब इनको मौका मिला दे लैंडेड अप इन द कोर्ट। ये स्टूपिड हरकतें करते हैं, ये मतलब बिल्कुल मतलब नामुनासिब ये बातें करते हैं। और इनको हक ठीक कहा है सदर पीडीएम ने कि ये होता कौन है कि इस किस्म की बातें करने वाला, कि इलेक्शन डिक्टेट करना, कि मैं अभी कहता हूँ कि इलेक्शन कराएं। जब ये था
تو اس وقت کہتے تھے یہ 2023 تک یہ الیکشن ہوگا اور آگے 2028 تک بھی ہم ہوں گے. تو جب عدم اعتماد ہو گیا کہتے دوسرے دن ہمیں ٹائم دیں, ہمیں الیکشن کی تاریخ مقرر کریں. ہو از ہی ٹو ڈکٹیٹ دا گورنمنٹ. اس میں بھی آئین میں درج ہے کہ الیکشن کب ہوگا.